हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने क्या किया था, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अब तक 3 टॉपिक्स कर लिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टॉपिक कर लिया है, हमने अपने स्केड्यूल्स का टॉपिक कर लिया है, हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कर लिया, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो लाइक एनी वन फ्रॉम एनी फील्ड, राइट, कोई भी आर्ट्स का हो, साइंस का हो, हर बच्चा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। दीज आर सच क्वेश्चन, राइट। तो हमें इन टॉपिक्स को वी कैन नॉट इग्नोर, राइट। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज योर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दोज हु वांट अ पीडीएफ ऑफ दिस particular video, so you can join us on the telegram group. हम link pdf में provide कर देंगे. And as far as your knowledge is concerned, I have also updated the quiz on our app efforts together, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, so you can go and download the app there as well. ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं। जो important चीज़ें हमें preamble of the constitution के बारे में पता होनी चाहिए। Guys, जैसे हम अपनी कोई नोटबुक होती है तो उसके पहले पेज पे हमारा इंडेक्स होता है ना, कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये, एक ब्रीफ आइडिया मिलता है हमें अंदर क्या है, राइट, बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर। सिमिलरली प्रीएम्बल भी हमें एक आइडिया देता है एज टू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू प्रोसीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज दैट वी आर फॉलोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये एक तरह की समरी है, एक तरह का ब्रीफ है, ठीक है, कि ओके दीज आर द प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इनसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन सी इन दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज दैट हमने कहाँ से लिए थे गाइज। देखो, पहला जो था हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसने अपने आप की शुरुआत की थी विद द प्रीएम्बल। आपको पता ही होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए इज ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो अमेरिका ने अपना पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से बिगिन किया था, सो दिस कंट्री स्टार्टेड दिस प्रीएम्बल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रीएम्बल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखो दिस इज अ सीक्वेंशियली वी आर मूविंग, राइट, सीक्वेंशियली वी आर मूविंग, कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो प्रीएम्बल किस पे बेस्ड था, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जरा कमेंट सेक्शन में बताना है दैट दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय हुम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रेजेंट किया था हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। डायरेक्ट पेपर में आता है दैट प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, बट यू शुड नो ओके इट इज ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो ये चीज़ पेपर में दे आस्क वेरी ऑफन, लाइक इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल, इज द प्रीएम्बल अमेंडेबल, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो येस वी कैन चेंज द प्रीएम्बल। और हमें कैसे, इवन किसी को ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होना, इवन दैट पर्सन शुड नो दैट हमारा जो प्रीएम्बल था इट वॉज अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दैट वॉज ऑफ 1976। गाइज, ये जो है ना हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये ऐसा एक्ट है जिसने प्रीएम्बल में भी चेंज कर दिया था, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज 1976, ओके गाइज। इसे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पूछ लिया जाता है दैट विच amendment act is called the mini constitution in the Indian constitution, ठीक है। So 42nd amendment act is called the mini constitution, you should know that. Now what you should know is that इसने 3 terms integrate की थी, include की थी हमारे preamble में, that is socialist, secular, integrity, these 3 ISS, ठीक है, ISS, integrity, socialist, secular, ठीक है। तो ये जो 3 words हैं ये हमने कहाँ से लिए थे, that is हमारे preamble में कहाँ से है, 42nd constitutional amendment act के तहत आए। पेपर में they will ask you directly, ठीक है। So you can see the preamble here, right? ये आपको preamble दिख रहा होगा, just a second, let me change the ink, wait, so that everything is visible clearly, right? So this is the preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लीफ हमने कहाँ से ली है, हमने कहाँ से ली है, नेपोलियन बोनापार्टे कहाँ से बिलोंग करते थे, दैट इज योर फ्रांस, ठीक है। तो लीफ मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, दिस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और उसके बाद कौन से 3 वर्ड्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, ISS, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर, वेयर इज इंटीग्रिटी, लेट मी सी, वेट,
ओके, दिस इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट। एंड कहाँ है हमारा सोशलिस्ट सेक्युलर, राइट, ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये ना बिल्कुल आपको सिक्वेंशली पता होना चाहिए कि हमारा कंट्री किस तरह का है, सॉवर्जिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, ओके। बट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। सो इससे प्रियम्बल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो, ओके। सो दीज आर दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, राइट, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यू शुड नो दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड नो इट इज इनकरेक्ट, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने हाईलाइट, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड इट। और ये किस केस के तहत किया गया, केशव नंदा भारती, सॉरी इट इज भारती, BHARATI, केशव नंदा भारती केस, ओके। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ एक स्टेटमेंट आती है, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। गाइज अगर आपको ज़्यादा रूल्स भी नहीं पता, इवन यू नो दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रियम्बल को अमेंड किया था, सो येस इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं, दैट इज योर आर्टिकल 368, सो यू शुड नो दैट, ठीक है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। गाइज नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि लाइक यू कैन नॉट गो टू अ कोर्ट एंड से दैट सी इट इज रिटन इन प्रियम्बल, सो यू शुड एनफोर्स इट, ठीक है। सो यू कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस प्रियम्बल, ठीक है। यू कैन नॉट गो दैट प्रियम्बल में लिखा है सो इम्प्लाई दैट, ओके, इट कैन नॉट बी डन, सो दैट इज इट इज नॉन जस्टिसिएबल। उसके बाद अब ये ना इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, प्रियम्बल is neither a source of power nor prohibition upon the powers of legislature. This is the basic line, ठीक है, कि preamble ना तो source of power है ना prohibition है upon the powers of legislature. So you should know all these things. ये ही हमारे preamble से most probably questions में आती है. So just इनको एक brief idea रखना, and as I already told you हमारा AFCAT 2 का course has already begun. Guys, those who think that they require pretty good time in order to prepare for this exam, so we have a lot of time. So just kindly join us if you want to join, ठीक है। You just go to the app, you just see the demo videos. If you find that these are relevant for you, like you can understand the way we are teaching, just join us, ठीक है। So guys, that's all for today. आपको quiz फटाफट अपडेट करके मिल जाएगा, and do that quiz, ठीक है। बीच में I'm sorry थोड़ा डिले हो गया था from my side, but I have updated it right now, ठीक है। तो guys बढ़िया से तैयारी करो, and these are very important topics. अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा भी किसी ने मेहनत कर ली, so with a little effort they can do something good in the exam as well, okay. So thank you so much for your time, prepare well and be ready for the exam, okay. Thank you so much.